हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विभव कितना होता है। हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो, विद्युत द्विध्रुव में प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। इन दोनों आवेशों को हम रखते हैं 2a दूरी पर। तो ये जो सिस्टम बनता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में ये समझा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। इस बिंदु P पर विभव को निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच से इस बिंदु P की दूरी को लिया था। मतलब इस P बिंदु पर विभव को निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने किया इस प्लस क्यू आवेश और इस माइनस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच से एक बिंदु से इस बिंदु P की दूरी को लिए थे, ये दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, उसको हम माने थे दोस्तों R। और ये जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी इस विद्युत द्विध्रुव से कुछ एंगल पे था। कितना एंगल पे था, हम मान के चल रहे हैं कि वो थीटा एंगल पर था। मतलब कि हम क्या बोलना चाहते हैं, इसको फिर से सुनिए आप, कि सबसे पहले मेरे पास एक क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। इन दोनों आवेशों को हम एक दूसरे से 2a दूरी पर रखते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु P पर हमने विभव को ज्ञात किया था। और इस बिंदु P पर विभव को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, हम इस प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच से ये बिंदु P की दूरी को लिया था। वो दूरी था दोस्तों, कितना था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, वो था R। और ये जो दूरी हमने लिया है, ये दूरी इस द्विध्रुव से कुछ एंगल पे है। वो एंगल कितना है, हम क्या मान के चल रहे हैं, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा एंगल। इस बिंदु P पर हम विभव ज्ञात करते हैं कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पर। तो उस समय ये जो निकला, इस बिंदु P पर जो विभव निकल के आता है वो होता है दोस्तों माइनस के P cos थीटा बटे R स्क्वायर। ये विभव का वैल्यू पर हम यहाँ पर दो स्थिति लेके चलते हैं। स्थिति नंबर 1, पहला स्थिति हम बताने जा रहे हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोले हैं, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। एंगल, ये जो थीटा है तुम्हारा, वो कितना डिग्री हो, वो हो 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो क्या हो सकता है, देखो
सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो थीटा है एंगल, ये जीरो कब हो सकता है? ये थीटा जीरो कब हो सकता है? ये जीरो तब हो सकता है जब ये बिंदु P को हम नीचे की तरफ लाए। फिर से देखो, जब ये बिंदु P को हम नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ, तो हमारा ये एंगल जो है, ये एंगल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। देखो साफ साफ कम होते जा रहा है। ठीक है, जब ये P बिंदु को हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, थीटा को जीरो करना, 0 डिग्री। जीरो मतलब थीटा जो भी मान है थीटा को कम करना है। जब हम थीटा को कम करना है, जब हमें इस थीटा को कम करना है, तो इस वाले लाइन को, थीटा को कम करना है तो इस वाले लाइन को हम नीचे की तरफ लाएंगे। इस वाले लाइन को लाने का मतलब ये है कि तुमको इस बिंदु P को कहाँ लाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो अपने आप हमारा थीटा एंगल, थीटा ये एंगल जो भी बन रहा है थीटा, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो अपने आप ये एंगल कम होता चला जाएगा। और इसको अगर हम पूरा ऐसे सटा दिए, पूरा इसी लाइन पे ला दिए, तो थीटा घटाते 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 अगर ये लाइन पे ला दिए, तो हमारा एंगल, ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। उस कंडीशन में ये P बिंदु जो है नीचे आते 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 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसी लाइन के साथ आ जाएगा ये P बिंदु। जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तब का बात कर। जब ऐसा होगा तो चित्र देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पर प्लस Q आवेश होगा और यहाँ पर माइनस Q आवेश होगा। दोनों आवेशों को 2a दूरी पे रखना पड़ेगा। और ये जो बिंदु P है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हमने एक बात बताया है कि ये जो है ये तुम्हारा है विद्युत द्विध्रुव, और इस विद्युत द्विध्रुव में हमने एक चीज़ बताया था, अक्ष होता है। अगर हम इस विद्युत द्विध्रुव को इधर बढ़ाएं और इसी को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इसको हम बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जब इस थीटा को हम कम करते करते बिल्कुल 0 कर देंगे, पूरा एकदम थीटा को जब हम कम करते 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 पूरा 0 कर देंगे, तो ये बिंदु P जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने का मतलब है, अगर हम इस विद्युत द्विध्रुव को इधर बढ़ाएंगे, ये P बिंदु देखो इस वाले लाइन पे आ जाएगा। इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं अक्ष। ये भी क्या कहलाएगा? अक्ष। ये थीटा को घटा के हम 0 करेंगे तो उस समय ये बिंदु P भी नीचे की तरफ आते 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 किस पर आ जाएगा? आ जाएगा वो अक्ष पर। किस पर आ जाएगा? वो आ जाएगा अक्ष पर। ये बिंदु P एंगल जब घटाते घटाते 0 करेंगे, बिंदु P नीचे की तरफ आते 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 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों अक्ष। इसको हम बोलते हैं दोस्तों अक्ष। मतलब ये बिंदु P जो है कहाँ पर आ गया? वो आ गया अक्ष पर। बिंदु P वो आ गया अक्ष पर। तो वो वाला फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करें, वो वाला फॉर्मूला हमने जो बताया था, V बराबर क्या था वहाँ पर? माइनस के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो V बराबर
माइनस के पी कॉस। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 0 डिग्री। तो इस थीटा का वैल्यू हम कितना रख लेंगे 0 डिग्री। नीचे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। v बराबर माइनस क्या है के पी है कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1। अगर हम क्या करें v बराबर इस के पी को किससे गुना करें 1, यहाँ गुना का संबंध है। अगर हम माइनस के पी को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के पी बटे आर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे निकला था, ये निकला है दोस्तों अक्ष पर। तो आप याद कीजिए जब हम इस द्विध्रुव के कारण इस अक्ष के किसी बिंदु P पर हमने विभव को निकाला था तो उस समय भी इतना ही आया था दोस्तों। कितना आया था माइनस के पी बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये बिंदु P किसकी ओर है, माइनस की ओर है। अगर इसी बिंदु P को हम इधर वाले अक्ष पर प्लस के करीब रखेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस। समझ गए, इस बात को हम पहले ही बता चुके थे। तो ये जो सूत्र निकला हमें, ये जो सूत्र निकला है, ये सूत्र आप याद कीजिए। ये सूत्र कब आया था, ये सूत्र तब आया था जब हम इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, इस अक्ष के किसी बिंदु P पर विभव को निकाला था। उस समय सूत्र भी इतना ही आया था। इस फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2 क्या है, स्थिति 2 क्या है। स्थिति 2 है जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। ये जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, सोचिए। ये एंगल जो है, ये एंगल कब 90 डिग्री होगा, जब इस बिंदु को हम इधर लाएंगे या इस बिंदु को हम इधर ले जाएंगे। आप ही सोचो इसके बारे में। ये जो है हमने क्या बोला, ये जो थीटा है आपका, ये जो थीटा दिया गया है, इस थीटा का वैल्यू कब 90 होगा। हमने क्या बोला, जब इसको इधर लाएंगे तब इस थीटा का वैल्यू 90 होगा, या जब हम इसको इधर ले जाएंगे तब थीटा का वैल्यू 90 आएगा। तो आप दिमाग लगा सकते हैं या बोल सकते हैं कि इधर लेके आएंगे तो ये एंगल और भी कम होगा। जब इस बिंदु P को इधर लेके आएंगे तो ये एंगल और भी कम होगा। 90 डिग्री हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी। थीटा, एक ही कंडीशन बचता है दोस्तों, ये बिंदु P को आपको इधर नहीं ला करके आपको इस बिंदु P को इधर ले जाना पड़ेगा थीटा 90 करने के लिए। तो देखो इसी का हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। ये आपके पास देखिए, एक प्लस आवेश है और एक क्या है, माइनस आवेश है। ये थीटा 90 कब होगा, जब इस बिंदु P को हम इधर लेके आएंगे, यहाँ बिल्कुल सीधा सीधी। जब ये बिंदु P को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमें ये जो एंगल था थीटा, ये जो एंगल था तभी थीटा, ये हमें 90 डिग्री प्राप्त हो सकती है। मतलब थीटा का मान कितना हो सकता है, 90 डिग्री। कब होगा 90, जब इस वाले लाइन को हम खिसकाते खिसकाते बिल्कुल सीधा कर दें। मतलब
ये बिंदु P को इधर लाते लाते बिल्कुल सीधा मिला दे। मतलब ये लाइन जो है ऐसा लगना चाहिए कि इस विद्युत द्विध्रुव के बिल्कुल क्या हो गया है, लंबवत। तब जाके यहाँ पर ये थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया। अब जो ये थीटा बन रहा है, थीटा अब यहाँ से यहाँ तक नहीं रहा, अब ये थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ चुका है। ये जो थीटा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो चुका है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। इसको अगर हम इधर बढ़ाएं तो ये कहलाता है अक्ष। इसको अगर इधर बढ़ाएं तो ये क्या कहलाता है, अक्ष। अक्ष कहलाता है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव के लंबवत एक अक्ष को लेंगे, लंबवत अक्ष को लेंगे, तो ये कहलाता है दोस्तों निरक्ष। क्या कहलाता है, निरक्ष। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जब ये बिंदु P को हम यहाँ पे लाएंगे, जब ये बिंदु P यहाँ पर आएगा, तो ये बिंदु P को 90 डिग्री को, थीटा को अगर 90 डिग्री करेंगे तो ये बिंदु P इधर आ जाएगा सीधा में। मतलब यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर बिंदु P था ये, जब इसको इधर लाएंगे सीधा करेंगे तो ये किस पर आ जाएगा, ये आ जाएगा निरक्ष पर। किस पर आ जाएगा, निरक्ष पर। साफ देख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आ गया बिंदु, मान लो पहले यहाँ पर था, ये बिंदु जो है अगर हम इधर थीटा को, ये थीटा देखो इतना सा, ये जो एंगल है इसका बात कर रहे हैं, ये एंगल का, ये एंगल का। अगर हम इसको P बिंदु को यहाँ पे लाएंगे तो ये लाइन भी ऐसे घूम कर कैसे हो जाएगा, और यहाँ पर पहले, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जब इसको हम इधर लेके आएंगे, ये बिंदु P जो है एंगल को बढ़ाने के चक्कर में, एंगल को 90 डिग्री के करने के चक्कर में, ये बिंदु P आ जाएगा किस पर, निरक्ष पे आ जाएगा। ये बिंदु P आ जाएगा यहाँ पर निरक्ष पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, R। ये पॉइंट क्या है, O। और थीटा कितना हो गया है यहाँ पर, देखो साफ साफ, इसको अगर अच्छा से मिला दें तो थीटा कितना हो गया है, 90 डिग्री। थीटा हो गया है 90 डिग्री। अब जब ये फार्मूला को हम इस पर अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वहाँ से लिखते हैं हम V बराबर क्या आ गया, माइनस KP, फिर क्या है वहाँ पर, कॉस थीटा बटे क्या है, R²। अब देखो V बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस KP, फिर क्या आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। थीटे की जगह पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री बटा क्या है, R²। यहाँ से आ जाएगा V बराबर माइनस KP, और देखो कॉस 90 जो है ये होता है दोस्तों 0। यहाँ पर गुना का संबंध है तो हम भी यहाँ पर गुना दे दिए, गुना दो या पॉइंट के रूप में लिखा गुना को, ये गुना है। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 बटा क्या है, R²। अब देखो ध्यान से, V बराबर 0 को तुम इस माइनस KP में गुना करोगे, ये मान जो है, ये टोटल मान कितना हो जाएगा, 0। नीचे में क्या बचेगा, R²। उसके बाद V बराबर 0 बटे कुछ भी, 0 के बटे में अगर कुछ भी हो तो 0 बटे कुछ भी मतलब 0 बटे कुछ भी आता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ V बराबर कितना आ गया, 0। मतलब कि निरक्ष पर, इससे जो है हमने पिछले वाले वीडियो में जब हम अक्ष और निरक्ष पे बता रहे थे तो उस समय हमने जो है
विभव को निरक्ष पे भी निकाला था। निरक्ष पे हमें विभव निकला था कितना, 0। मतलब कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हम किसी सामान्य बिंदु पर ये जो विभव का मान प्राप्त किया है, सामान्य बिंदु P पर ये जो विभव का मान प्राप्त किया है, इस विभव के फॉर्मूले से, सूत्र से हमें अक्ष के किसी बिंदु पर विभव कितना होगा उसका भी पता चल जाता है। और निरक्ष पर जब इस बिंदु को इधर लाते हैं तो वो बिंदु P चले जाता है किस पर, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर का भी पता हम इस सूत्र से, विभव वाले सूत्र से पता कर सकते हैं कि निरक्ष पर विभव कितना होता है, 0। ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार थीटा को क्या करना है, 0। एक बार थीटा को क्या करना है, 0। थीटा को कैसे 0 कर सकते हैं, इस बिंदु P को उठा के लेके आ जाओ किस पर, अक्ष पर। तो थीटा जो है अपने आप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। और अगर तुम्हें विभव को पता करना है कहाँ पर, निरक्ष पर। अगर तुम्हें विभव को पता करना है, विभव को पता करना है किस पर, निरक्ष पर, तो इस बिंदु P को इधर उठा के लाओ ताकि एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस समय तुम कहाँ पहुँच चुके होगे, तुम पहुँच चुका होगा उस समय कहाँ पर, निरक्ष पर। और निरक्ष पर विभव हम इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से निकाला था कि निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और भी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।